चौरसिया नाम का व्यक्ति एक प्राइवेट स्कूल चलाता था। चौरसिया ने 5वीं कक्षा तक भी नहीं पढ़ा था, पर यह जानकर कि विद्या के व्यापार में खूब पैसे कमा सकते हैं, उसने स्कूल खोला। उस स्कूल में जो डिग्री में 4-4 बार फेल हो चुके थे, ऐसे लोगों को कम वेतन पर रखकर टीचर नियुक्त किया। इंटरनेशनल स्कूल के नाम पर पेरेंट्स से ज्यादा फीस वसूल करने लगा। साथ साथ दूसरे स्कूल्स को वहां आने नहीं देता था और सरकारी स्कूल की सुविधा वहां ना हो, ऐसा प्रबंध नेताओं को पैसे देकर किया। नतीजा ये हुआ कि उस गांव में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। धनवान के बच्चे भी ये समझ ना पाकर कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, सिर पीट कर रह जाते थे। पर उनको मार्क्स 100/100 मिलता और रिपोर्ट कार्ड्स पेरेंट को भेजे जाते थे। माँ बाप ये देखकर बहुत खुश होते थे। एक बार विज्ञान नाम का एक व्यक्ति उस गांव के गरीब बच्चों के माँ बाप से आकर मिला। देखो गांव वालों, मेरा नाम विज्ञान है, मैं इसी गांव में पैदा हुआ था। पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो हम इस गांव को छोड़कर शहर चले गए। बाद में मैंने विदेश में जाकर पढ़ाई की। मैंने अपने गांव के गरीब बच्चों के हालात के बारे में एक पत्रिका में पढ़ा था। मैं यहाँ आपके बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए एक स्कूल का निर्माण करने के लिए जमीन आसमान एक किया, पर वो चौरसिया ने अपने पैसे और रुतबे की ताकत का प्रयोग करके ऐसा होने नहीं दिया। इसीलिए मैंने एक प्रबंध किया है। कल सवेरे आप अपने बच्चों को लेकर गाँव के बाहर मंदिर के पास खुले मैदान पर आ जाइए। स्कूल में दाखिला शुरू करता हूँ। तब वहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, अरे खाली जगह कहता है, स्कूल का एडमिशन कहता है, अरे सब कुछ कंफ्यूजिंग है यार। अगले दिन बड़े अपने बच्चों को लेकर उस खुले मैदान में पहुँचे। आसपास देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना कोई वहाँ था। मैंने कहा था ना, ये एक कोई उल्लू बना रहा है और हमारा वीडियो निकाल रहा है, उसे इंटरनेट में अपलोड करके खूब पैसे कमाएगा। चलो चलो जाकर काम करते हैं। तभी जमीन से एक दरवाजा खुला, उसमें से विज्ञान बाहर आया। ये देखकर सब हैरान हुए। जल्दी आइए, अंदर एडमिशन शुरू हो चुका है, आइए आइए। सब अपने बच्चों के साथ सीढ़ी उतरने लगे। अंदर स्कूल देखकर हैरान हुए। विज्ञान गांव वालों से, कल से आप अपने बच्चों को इस अंडरग्राउंड स्कूल में भेजें, उन्हें इतनी दूर पैदल आने की जरूरत नहीं है, स्कूल बस आपके घर तक पहुंचेगी। इतना ही नहीं, मैं शहर से अच्छे अच्छे अध्यापक को यहाँ नियुक्त कर रहा हूँ। अब आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन एक बात है, ये बात उस चौरसिया को पता नहीं लगना चाहिए। गाँव वालों ने खुश होकर विज्ञान को प्रणाम किया। अगले दिन उनके बस्ती में स्कूल बस आने लगी। गरीब बच्चे उसमें बैठ गए। स्कूल बस उन्हें खुले मैदान तक ले जाती। बच्चे दरवाजा खोलकर स्कूल के अंदर जाते, अध्यापक की बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन चौरसिया ने उस स्कूल बस को देखा। वो अपने असिस्टेंट से, ये बस कौन से स्कूल का है? इस गांव में अपने स्कूल के अलावा और कोई स्कूल तो है नहीं। पता नहीं हुजूर, मैंने एक बार उस स्कूल को मंदिर के पास वाले मैदान में जाते हुए देखा। मैंने उसका पीछा करते हुए वहां जाकर देखा तो सारे बच्चे गायब हो गए सर। पता नहीं कहां चले गए, कुछ तो गड़बड़ है सर। एक दिन विज्ञान अपने स्टूडेंट बिल्लू के साथ कहीं जा रहा था। सामने से बंसी नाम का व्यक्ति अपने पोते को लेकर आ रहा था। बंसी ने विज्ञान को रोका। तुम विज्ञान हो ना? तुम जब छोटे थे तब देखा था बेटा। तुम्हारे पिताजी ठीक है ना? ठीक है अंकल जी। ये आपका पोता है? हाँ, चौरसिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। अंग्रेजी तो मानो फराटेदार बोलता है। विज्ञान उस लड़के से, हाय, हाउ डू यू डू? वो लड़का डर कर, नो, आई नॉट डू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाउ डू यू डू का मतलब है तुम कैसे हो, ना कि तुम क्या कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। डरो मत। ये देखकर बंसी दंग रह गया। तब विज्ञान ने उन्हें जो हो रहा है वो सब बताया। बंसी को चौरसिया पे बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद शाम को अंडरग्राउंड स्कूल से बच्चे बाहर आए, विज्ञान भी बाहर आया। तब चौरसिया वहां पहुंचा। क्यों रे, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे बताए बिना यहाँ स्कूल खोलते हो? देखते जाओ, तुम्हारे स्कूल को मैं पाताल में गाड़ दूंगा। तभी बंसी पुलिस को लेकर वहां आया।
अरे तू क्या गाड़ेगा, हम ही तुम्हें गाड़ देंगे। जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट भी नहीं है उनसे हमारे बच्चों को पढ़ाते हो, 100/100 मार्क देकर हमें धोखा देते हो, ऊपर से गुंडागर्दी। एसआई साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए, हम सब कोर्ट में आकर इसकी खबर लेंगे। पुलिस चौरसिया को अरेस्ट करके ले गई। तब से धनवान के बच्चे भी विज्ञान के स्कूल में ही पढ़ने लगे। बंसी और बाकी धनवान ने विज्ञान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बात तब बाई। ढोलकपुर नाम के गांव में एक दिन मोटू साइकिल पर माइक लेकर घोषणा करते हुए जा रहा था। माइक पर मोटू, ढोलकपुर गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, एक खूबसूरत संदेश सुनो। आपकी जिंदगी के बदलने का समय आ गया है। कल ही हिमालय के बाथटब बाबा हमारे गांव आने वाले हैं। सभी अपनी समस्याओं और इच्छाओं को उन्हें बताकर उसका समाधान उनसे ढूंढ लें, कहकर आवाज देने लगा। अगले दिन गांव वाले बाथटब बाबा की राह देखने लगे। मोटू साइकिल चला रहा था और उसके पीछे टब में लेटे हुए बाबा आया। लोगों ने बाथटब बाबा को प्रणाम किया। मेरे प्यारे गांव वालों, बाबा हमेशा हिमालय से लाए हुए पानी में ही रहते हैं, इसीलिए सब उन्हें बाथटब बाबा कहते हैं। आइए, आप सब अपनी अपनी समस्याओं बताइए और उनका समाधान उनसे पाइए। उस दान पेटी में पैसे डालना ना भूलें। तब एक औरत आकर, स्वामी जी, आजकल मेरे पति बहुत बदल गए हैं। पहले मुझसे कहते रहते थे कि तुम ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा सुंदर हो, पर अब वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। क्रीम भीम ग्रीम घूम घूम घूम। तुम्हारे घर में क्या तुम्हारी कोई कुंवारी बहन रहती है? जी हाँ स्वामी जी, वो मेरी बहन है ना। तो फिर तुरंत उसकी शादी करके उसे भेज दो। अब तुम्हारे पति को ऐश्वर्या तो क्या, तुम विद्या बालन से भी सुंदर दिखोगी। ये सुनकर वो खुश होकर पैसे देकर चली गई। देखा गांव वालों, बाबा जी की दिव्य दृष्टि। क्या आप जानते हैं कि बाबा कितने मशहूर हैं? उनकी तस्वीर हर सरकारी दफ्तर में रहती है। वे बड़े बड़े लोग उनके भक्त हैं। तभी एक व्यक्ति आकर उनको प्रणाम करके, बाबा, मेरे 1 लाख रुपए तनख्वाह वाली नौकरी थी, पर 3 महीने से वो नौकरी नहीं रही, वो नौकरी चली गई। ऐसा कुछ कीजिए कि वो नौकरी मुझे फिर से मिल जाए। जिस दफ्तर में नौकरी करते हो वहाँ पैसे चुराओगे तो ऐसा ही होगा, नौकरी नहीं जाएगी तो और क्या होगा। बेटा, ऊपर से तुम 3 महीने रायगढ़ जेल में भी तो बिता कर आए हो। स्वामी जी, ये सच है, पर आपने ये कैसे जान लिया कि मैं जेल गया था? अरे उस टाइम पर ये भी तो वहीं थे। वो मेरा मतलब है कि वो एसपी से मिलने गए थे और तुम्हें देखा होगा। क्यों स्वामी जी? बेटा मोटू, आप जरा चुप रहेंगे तो बेहतर होगा। ये लो बेटा, ये तावीज का दाम 10,000 रुपए है, ये बांध लो, तुम्हें तुरंत नौकरी मिल जाएगी, कहकर उसे तावीज दिया। इस तरह लोगों को बेकार की तावीज देता और उनसे पैसे लेने लगा। एक बार चिंटू नाम का लड़का बाबा और मोटू को बात करते हुए सुन रहा था। बाबा, लगता है कि ये गांव आपको सेट हो गया है। हाँ यार, मैंने कई बकरे देखे, पर इस गांव में तो बड़े बड़े बकरे हैं, जो बोलो मान लेते हैं और जो मांगो दे देते हैं। उफ, मैं ये दाढ़ी और विग बहुत खुजली होती है यार, कहकर उन्हें निकालकर सिर और गाल को खुजाने लगा। ये देखकर चिंटू दंग रह गया। वो समझ गया कि ये चोर बाबा है। वो तुरंत जाकर पुलिस को सब कुछ बताया। अगले दिन पुलिस भेष बदलकर वहां पहुंची। उन सब ने आकर बाबा को प्रणाम किया। स्वामी जी, हम सब दिहाड़ी में काम करते मजदूर हैं। हम बहुत मेहनत करने पर भी हमें दिन के 500 रुपए ही मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलता। हमारी कमाई बढ़े ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। इतने में चंटी ने बाथटब में एक द्रव्य डाल दिया। तुम्हारी तनख्वाह 500 से 5,000 तक बढ़ा देंगे बाबा। जानते हो ये कितने मशहूर हैं? हर सरकारी दफ्तर में इनकी तस्वीर है। वहां इनके बहुत सारे भक्त भी हैं। सच? सरकारी दफ्तर यानी पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यही ना? वहां तो चोरों की तस्वीरें होती हैं। ये देखो, ये बाबा जी की ही तस्वीर है ना?
इसे हम पुलिस स्टेशन से ही लेकर आए हैं, कहकर बाबा को वो फोटो थमाया। अपनी तस्वीर देखकर बाबा दंग रह गया। इतने में चिंटू के डाले हुए द्रव्य के कारण बाबा के शरीर में खुजली होने लगी। तुरंत उठकर पूरे शरीर को खुजाने लगा। अरे बाप रे, खुजली खुजली, अरे ये क्या, कहकर चिल्लाने लगा। वो अपना विग और दाढ़ी निकालकर खुजाने लगा। ये देखकर लोग हैरान हो गए। क्यों, तुम बातब बाबा हो? अरे हम पुलिस हैं, तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। गांव वालों सुनो, ये एक बड़ा चोर है, चालबाज है। ऐसा कोई जेल नहीं है जहां ये ना गया हो। वो टब और बाइक भी चुराया हुआ ही है। आप सब इसे धन्यवाद करें तो हम इन्हें लेके जाएं जेल। बस लोगों ने मिलकर उसे खूब मारा। इस तरह मोटू और बाबा दोनों जेल गए।